नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या है। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एक तरह का डिजीज़ है जिसमें ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है आम आदमी का। ये इनके रक्तचाप बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से प्रमुख कारण है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी हमारे शरीर का बढ़ता रहता है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम रिवर्ट कर सकते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। जो कारण हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा उम्र। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता जाता है। कुछ कारण जिसको हम रिवर्ट कर सकते हैं उसमें प्रमुख कारण है हमारा खान पान, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करना या हाई नमक की मात्रा खाने में ज़्यादा रखना, या लाइफ स्टाइल जो है हमारा, जो सीडेंट्री टाइप का लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर के लक्षण ये होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में दर्द महसूस होना, सर में दर्द महसूस होना, दिल का धड़कन ज़्यादा महसूस होना, या शरीर में बेचैनी होना या सुस्तीपन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। अगर आपको इन सारे लक्षणों में से अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ महसूस होता है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके और आपके नज़दीक में जो भी क्लिनिक है या अस्पताल है वहाँ जाके अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर जांच कराने के लिए आप अपने घर पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट से भी, जो ब्लड प्रेशर जांच करने की जो मशीन अवेलेबल है उससे भी आप अपना ब्लड प्रेशर जांच कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल रेंज में अगर 120/80 mmHg अगर ब्लड प्रेशर आपका रिकॉर्ड होता है तो ये नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में अगर 130 ऊपर का और 130/90 से अगर ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर आता है तो आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। आप अपने घर पे भी ब्लड प्रेशर की मशीन से आप अपना ब्लड प्रेशर, सेल्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सेल्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के बाद आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारियां ले सकते हैं और डॉक्टर द्वारा समझाए गए सारे जांच को, जो भी जांच वो आप डॉक्टर आपको बताएं, आप उनको जांच को पूरी तरह से कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है, जिसमें सबसे मुख्य है दिल का दौरा पड़ना, किडनी का फेलियर होना और या स्ट्रोक होना। ये तीन जो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो आप अमूमन आपको आपके घर के आसपास या आपके फैमिली में भी किन्हीं ना किन्हीं को ये सुनने को मिलता होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनको स्ट्रोक आ गया, उनका किडनी फेल हो गया या उनको दिल का दौरा पड़ गया। ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे उत्पन्न की गई जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमें अपना जांच कराना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे हम अपना जांच कराएं ताकि हमें पता चले कि हमें ब्लड प्रेशर है या ना है या नहीं है। अगर हमारे फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो भी एक प्रमुख कारण होता है कि हमें वो ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा तो हमें ब्लड प्रेशर उस आदमी को डेवलप हो सकता है। फिर दूसरा इसके लिए करना पड़ेगा, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कम से कम 10 से 15 मिनट या 30 मिनट 30 मिनट तक आप वॉकिंग कीजिए। सिंपल आप अपने घर के पास जो भी पार्क है या नज़दीक में जो भी अवेलेबल जगह है छोटा सा, उसमें आप 30 मिनट तक वॉक कीजिए। ये सबसे मेडिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। दूसरा है कि स्वस्थ आहार, मतलब खाना ठीक से लिया जाए।
और खाने में क्या क्या चीज़ को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले है सोडियम की मात्रा कम रखा जाए। एक आम आदमी को सोडियम लेस देन 5 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है, तो सोडियम की मात्रा हमेशा खाने में कम होना चाहिए। उसके बाद आप अपने आहार में तली हुई चीज़, तेल से बनी हुई चीज़ या उन सबों का भी प्रयोग कम करना चाहिए। तीसरा, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चौथा है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो फिर अल्कोहल का भी सेवन बंद करना चाहिए और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, अगर आपको ये पता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, तो उसका एक इलाज भी कराना जरूरी है। उसको या तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या डाइट कंट्रोल से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसका जो आपको डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं मेडिसिन, उसको लेके भी आप ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके शरीर के हर एक पार्ट पे होगा। आपके शरीर का जो भी पार्ट है, मेन जो हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, नर्व्स है, मसल्स है, बोन्स है और स्किन है, आपका सोचने समझने का क्षमता है, ये सारे चीज़ ब्लड प्रेशर, इसका सारे शरीर के सारे सिस्टम पे ब्लड प्रेशर का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप उसका नियमित से दवाई नहीं खाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे आपका हो सकता है कि आपका किडनी डैमेज हो जाए, हो सकता है आपके हार्ट पे का अटैक आ जाए, या ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, जैसे आयु। जैसे आयु बढ़ेगा तो हो सकता है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता जाए, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंक्लूड करें और बहुत कम शब्दों में ब्लड प्रेशर को समझना चाहें और कैसे उसको रोका जाए या उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं पड़े, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 5-6 बातें हैं जिसको याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर जांच कराएं और जो डॉक्टर द्वारा सुझाया गया जो भी जांचें हैं उसको रेगुलर टेस्ट कराएं और डॉक्टर से मिलें। जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई थायराइड का डिसफंक्शन है, थायराइड की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको मोटापा है, तो इन सब चीज़ों के कारण भी ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों से भी का भी इलाज करना है या इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना है, तो ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरा है कि आप अपने डाइट ठीक रखें और सोडियम की मात्रा कम करें, रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें और ब्लड प्रेशर चेक कराएं और टाइम टू टाइम दवाइयाँ लें और अपना चेकअप कराएं। अंत में मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको हम पहले पहचान सकते हैं और उसके बारे में सारा कुछ हम जान सकते हैं और उससे उत्पन्न हुई सारी बीमारियां को भी रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांच कराएं और डॉक्टरों द्वारा बताए गए सारे टेस्ट कराएं और रेगुलर दवाई खाएं और अपने खान पान और लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करें। धन्यवाद।